हेलो दोस्तों, आइए सीखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना। आज की इस प्यारे सी वीडियो में हम इस आकृति को, जो आकृति हमें दी गई है, इस आकृति यानी वर्ग की आकृति को, वर्ग का परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। वर्ग दोस्तों सीखना ज़रूरी है क्योंकि वर्ग दो होते हैं, स्क्वायर होता है एक और ये वर्ग। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस भी आपको हम अच्छे से समझाएंगे। परिभाषा के रूप में आप देखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण के बराबर 90 के हों और चारों कोण 90 के हों वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और कोण 90 के हों वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों परिभाषा हमने इस तरह से सीखी। हमारे पास देखो एक छोटी सी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो इस छोटी सी आकृति को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उनके चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा यल टाइप का जो कोण कटिंग का बनता है, इसके माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि ये कोण 90 अंश का है। इधर देखते हैं, एक बड़ी आकृति हमने बना रखी है, ले रखी है, जिसकी सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हमारी दी हैं और कोण भी हमारे सभी बराबर हैं यानी 90 अंश के हैं। तो ये हमारा वर्ग की आकृति है, वर्ग की आकृति। दोस्तों वर्ग दो होते हैं। वर्ग एक ये जो आकृतियाँ हमारे पास होती हैं ये वर्ग होती हैं, और एक जो वर्ग किसी संख्या के ऊपर 2 की घात लगी होती है उसे वर्ग कहते हैं, उसे भी स्क्वायर कहते हैं, इसे भी स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे भी हिंदी में वर्ग और हिंदी में वर्ग। 3 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 2 की घात लगी है, इसे भी हम स्क्वायर ही कहते हैं। हिंदी में वर्ग कहते हैं इसको भी, और आकृति को भी हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे स्क्वायर कहते हैं, और इंग्लिश में आकृति को भी हम स्क्वायर कहते हैं। जैसा कि अब हम इसको एक नए अंदाज के साथ बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से स्क्वायर निकालना सीखते हैं। इस स्क्वायर को आपने समझ लिया कि ये जो घात 2 लगी होती है इसे भी हम स्क्वायर कहते हैं। जिस संख्या के ऊपर घात 2 लगी तो उसे भी हम स्क्वायर कहते हैं। और ये आकृति जो जिसकी हमारी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे भी हम वर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे सूत्र और हल के साथ। वर्ग का हम पहले क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुणे भुजा, हमारा सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा हमारा सूत्र होता है। हम इसमें रखते हैं मान। भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है और दोनों मल्टीप्लाई करके दोनों भुजाएं हैं तो दोनों जगह हम 5 लिख देते हैं। 5 पचे 25 हमारा होता है। और दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा आप कि जो हमारा वर्ग होता, जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है, हमेशा स्क्वायर में आता है। तो हमारा जो इसे मानक दिया है सेंटीमीटर में हमारी माप है, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर बना देंगे क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। इस छोटे सी आकृति का, छोटे से चतुर्भुज का, छोटे से स्क्वायर का जो क्षेत्रफल निकल के आया, भुजा गुणे भुजा करके सूत्र से हमने सॉल्व किया, तो ये हमारा। अब दोस्तों देखते हैं भुजा गुणे भुजा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं, और भुजा को अगर हम ए मान लें तो ए स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम परिमाप की बात करते हैं दोस्तों। परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे निकालें? तो दोस्तों परिमाप का सीधा अर्थ होता है, परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना, परि धन माप। परि अलग कर देते हैं, माप अलग कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा बाउंड्री है, बाहर का जो क्षेत्र है, बाहर का जो एरिया है, परि मतलब बाहरी क्षेत्र यानी चारों तरफ का क्षेत्र, माप मतलब दूरी जो हमारी नाप की होती है। तो दोस्तों जो हमारा चारों भुजाएं हैं ये हमारा परि हो गया, माप उसकी दूरियां हो गई। तो लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर हर दूरी यानी हर भुजा की माप दे रखा है। तो हम सभी को अगर जोड़ दें तो हमारा 5 25 5 5 को 20 यानी कि हमारा 5 5 4 बार में जोड़ देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा इसका परिमाप। दोस्तों हमने मौखिक रूप से अपने दिमाग से ऐसे ऐसे जोड़ दिया तो ये भी हमारा परिमाप निकल आए। लेकिन अब इसे हम सूत्र के माध्यम से अगर समझें और अगर हम मैथमेटिकली इसे समझें तो हमें हल करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर हमें नंबर देगा। तो दोस्तों इसे हम कि कापी में उतार कर वर्ग का परिमाप निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है भुजा 4 गुणे भुजा, सॉरी, अगर हम भुजा को ए माने तो हमारा होता है 4 इंटू ए।
4 गुणे भुजा, तो 4 हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई यानी गुणा लगाकर, भुजा हमारा 5 दिया है, हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा यानी 20 आ जाएगा दोस्तों। अब 20 हमारा जो आया ये हुआ परिमाप। परिमाप हमारा दोस्तों सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि दूरी 5 सेंटीमीटर दी है, तो यही हमारी दूरी जो है वो दूरी हमेशा सेंटीमीटर में ही नापी जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्षेत्रफल और परिमाप और ये आकृति और वर्ग की परिभाषा अगर और ये इनके सूत्र अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस मेहनत को सफल करें और इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। ऐसे ही लगातार सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे इस प्यारे से वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल यू।